आज हम आपको पंजाब के एक ऐसे गुरुद्वारा साहिब में लेकर जा रहे हैं जहां 5वें गुरु अर्जन देव जी की ढेरों निशानियां आज भी मौजूद हैं। 450 साल बीत जाने के बावजूद गुरु अर्जन देव जी के पवित्र वस्त्र आज भी इस स्थान पर वैसे के वैसे संभाल कर रखे हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद क्यों इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास दुनिया से छिपा रहा? क्यों इस गुरुद्वारा साहिब के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं? इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इस गांव में हर साल रहस्यमय तरीके से आग लगती है। गुरु अर्जन देव जी ने आखिर इस स्थान को ऐसा क्या वर दिया कि 7 झोंपड़ियों वाला ये छोटा सा गांव आज पंजाब का सबसे बड़ा गांव बन गया है। हम जिस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं वो है गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी, जो पंजाब के जिला जालंधर के गांव बिलगा में स्थित है। तो आइए मिलकर जाने क्या है इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। यह बात 1599 की है, जब 5वें गुरु अर्जन देव जी माता गंगा जी के साथ विवाह करने अपनी बारात लेकर पंजाब के गांव मऊ साहिब जा रहे थे। तब गुरु अर्जन देव जी रास्ते में गांव बिलगा में 3 दिन तक रुके। गुरु जी की बारात में बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी, साईं मियां मीर जी, भाई मंज जी, भाई सालो जी, भाई संग जी और भाई छज्जो जी जैसे बहुत सारे महान पुरुष शामिल थे। उस समय गुरु अर्जन देव जी की उम्र करीब 26 साल थी। कहा जाता है कि जब गुरु जी गांव बिलगा में पहुंचे तब वहां केवल 7 झुग्गियां थी जो 7 भाइयों की थी। उस गांव वालों ने गुरु जी व उनकी बारात में आए सभी महापुरुषों की तन मन धन से सेवा की। गुरु जी ने उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा यह गांव आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा, और यह भी कहा कि आज यहाँ जो केवल 7 झुग्गियां हैं, भविष्य में इस गांव के 7 प्रवेश द्वार होंगे और यहाँ एक बहुत बड़ा नगर बनेगा। गुरु जी की यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गांव बिलगा में कुल 7 प्रवेश द्वार देखे जा सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी के आशीर्वाद से बिलगा 7 झुग्गियों वाला गांव आज पंजाब का सबसे बड़ा गांव कहलाता है। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी जब 3 दिन तक बिलगा में रहकर अपनी बारात के साथ गांव मऊ साहिब जाने की तैयारी करने लगे, तब गांव वालों ने गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, हर साल में एक बार हमारे घर जलकर राख हो जाते हैं और हमें हर साल फिर से घर बनाने पड़ते हैं। महाराज कृपा करें कि ये आग लगनी हमेशा के लिए रुक जाए। उनकी बात सुनकर गुरु जी ने वचन किया कि आपके गांव को किसी बहुत पहुंचे हुए फकीर का श्राप है, इसलिए आग तो हर साल ही लगेगी, पर अब से इस आग से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। गांव बिलगा में आने पर अगर आप भी यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति से इस रहस्यमय आग के बारे में पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि हर साल आग अपने आप ही लगती है, पर जान माल का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हर साल आग कूड़े करकट में या किसी बेकार वस्तु में लगती है। यह बात अपने आप में बहुत हैरानीजनक है। कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी गांव बिलगा से जाने लगे तो गांव वाले काफी उदास होकर बोले, हे महाराज, आप हमें अपनी कोई निशानी देकर जाएं जिसे देखकर आपकी याद ताजा हो सके। गुरु जी ने उन गांव वालों की सेवा भक्ति से खुश होकर अपनी 1-2 नहीं बल्कि 9 निशानियां उन्हें भेंट की, जो आज भी गांव बिलगा के इस गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी के स्थान पर गुरु जी की सारी निशानियां मौजूद हैं, और वो कुल 9 निशानियां हैं। गुरु साहिब का कुर्ता पजामा, सेली टोपी, हजूरिया, दुशाला, रुमाल, पर्स, चंदन की चौकी और हाथ से मरनी यानी हाथ से जपने वाली मोतियों की माला। आइए अब हम दर्शन करें इस गुरुद्वारा साहिब के।
आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, ये वही स्थान है जहां गुरु अर्जन देव जी ने 3 दिन विश्राम किया था। इसीलिए इसी पवित्र स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित है। दरबार साहिब के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक कुआं है। इस कुएं के जल से गुरु अर्जन देव जी ने स्नान किया था और अपने उतारे हुए वस्त्र बिलका के लोगों को निशानी के तौर पर दिए थे। इस कुएं में अब जल नहीं है, केवल निशानी के तौर पर संगतें इसके दर्शन करती हैं। ये सीढ़ियां जो आप ऊपर की तरफ जाती देख रहे हैं, ऊपर की मंजिल पर जाकर गुरु अर्जन देव जी के लगभग 450 साल पुराने वस्त्र और उनकी कई निशानियां सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर गुरु महाराज जी की याद ताजा हो जाती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर दर्शन कर रहे हैं गुरु जी के कुर्ते पजामे के, जो महाराज पहनकर इस स्थान पर आए थे। कुर्ते के लेफ्ट में हथ सिमरनी है, यानी मोतियों की माला है, जिस माला से गुरुजी हर समय अपने हाथ में पकड़कर प्रभु सिमरन किया करते थे। हथ सिमरनी के नीचे गुरु अर्जन देव जी का रुमाल है। गुरु जी के कुर्ते के राइट साइड सेली है, यानी कि टोपी है, जो गुरु जी पहना करते थे। अब आप इसी के नीचे गुरु जी के पर्स के दर्शन कर सकते हैं और इसके बाद आप दर्शन करें गुरु जी की चंदन की चौकी के, जिस पर बैठकर गुरु जी ने स्नान किया था। और ये है गुरु जी का हजूरिया, जिसको महाराज गले में पहनते थे। अब आप दर्शन कर रहे हैं गुरु जी के दुशाला के, जिसे महाराज शाल की तरह ओढ़ते थे। गुरु जी की इन 9 निशानियों में से एक निशानी जिसे देखकर हम दंग रह गए, वो था गुरु जी का कुर्ता पजामा। अगर हम ध्यान से देखें तो क्लियर समझ आता है कि इस कुर्ते को धारण करने वाला शख्स करीब 7 फुट जितना लंबा होगा। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरु साहिब की हाइट करीब 7 फुट की रही होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। गुरु जी के इन पावन वस्त्रों को यहाँ के सेवादारों ने इनकी पवित्रता के लिहाज से इन वस्त्रों को लैमिनेट करके शीशे के कमरे में सुरक्षित रखा है, ताकि यहाँ आने वाली संगतों को गुरु अर्जन देव जी के वस्त्रों के दर्शन अवश्य हो सके। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि गुरु जी के इस पावन स्थान पर गुरु जी के विवाह को याद करते हुए 2, 3 और 4 जुलाई को हर साल यहाँ जोड़ मेला लगता है, जिसमें गांव बिलगा के सभी वासी और दूर दराज से संगतें अपने गुरु अर्जन देव जी के विवाह समारोह में शामिल होकर गुरु जी की खुशियां हासिल करती हैं। बड़ी धूमधाम से 4 जुलाई को संगतें बाराती बनकर माता गंगा जी के मायके गांव मऊ में पहुंचती हैं। तो ये था गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी गांव बिलगा का पूरा इतिहास। इस गुरुद्वारा साहिब का फुल एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जब कभी भी आप पंजाब आए तो इस पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें और उनकी निशानियों के दर्शन करके अपना जीवन सफल और खुशहाल बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।